Second gene prediction tool is GenScan. GenScan basically works on the sequence homology based predictions. टूल वो है GenScan. अगस्त की तरफ हम दोबारा फिर आते हैं. तो GenScan इज अनदर टूल, और ये टूल बेस करता है होमोलॉजी बेस के ऊपर, सीक्वेंस सिमिलैरिटी बेस के ऊपर. तो ये होम पेज है GenScan सॉफ्टवेयर का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्लीट जीन स्ट्रक्चर इन द जीनोमिक डीएनए. जो पैरामीटर हमने सेट करने हैं इस होम पेज पे, ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल अगर आप होमोसेपियन के जीनोम में, ह्यूमन के जीनोम में आप प्रेडिक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वर्टिब्रेट सेलेक्ट होना चाहिए. द अदर थिंग के आप प्रोटीन कोडिंग जीन को सेलेक्ट प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, या कंजर्व कोडिंग सीक्वेंस भी साथ में प्रिडिक्ट हो. तो फॉर एग्जांपल हम ओनली, if you are interested only in the peptide synthesizing genes, यानी प्रोटीन कोडिंग जीन्स, तो सिर्फ हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और बाकी के ऑप्शन को आप बाय डिफॉल्ट रहने दें. अब द थिंग इज कि हमने सीक्वेंस लेना है. सीक्वेंस के लिए अब फॉर एग्जांपल हम प्रिज्यूम ये करते हैं, अब ये यूसीएससी जीनोम ब्राउजर भी इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ. तो हम लेट्स से कि हम जीनोमिक सीक्वेंस हम एनसेम्बल जीनोम ब्राउजर से लेते हैं. तो ये इसका ग्राफिकल वर्जन है, जिस तरह यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में हम देखते थे कि ये डिफरेंट जीन्स हैं. हमने अब गैप फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रिडिक्शंस डेफिनेटली उसी जगह, उसी जीनोमिक रीजन की प्रिडिक्शंस परफॉर्म होती हैं जहाँ पे कोई जीन रिपोर्टेड ना हो. जहाँ पे ऑलरेडी कोई जीन रिपोर्टेड है तो वहाँ फर्दर प्रिडिक्शन परफॉर्म करने की कोई लॉजिक नहीं बनती. तो लेट्स से कि ये वो जीनोमिक रीजन है जहाँ पे कोई जीन रिपोर्टेड नहीं है, ये गैप है फॉर इंस्टेंस. तो सिंपली आपने इस रीजन को सिलेक्ट कर लेना है और जंप टू द रीजन, इस पे क्लिक करना है. ये रीजन लोड हो रहा है जी. अब लेट्स से कि ये रीजन लोड हो गया, तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट डाटा, इस पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपने पाथ देना है कि किस न्यूक्लियोटाइड से किस न्यूक्लियोटाइड तक का सीक्वेंस चाहिए. फॉर एग्जांपल इसको हम इतना सीक्वेंस चाहिए, और फिर नेक्स्ट का बटन, और देन टेक्स्ट. तो ये जो सीक्वेंस आ गया. अब फॉर इंस्टेंस सीक्वेंस को आप कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लें, कॉपी, और इस क्यूरी बॉक्स में इसको पेस्ट कर दें. ये सीक्वेंस पेस्ट हो गया. and then just click on the run GenScan. जी ये प्रिडिक्शन परफॉर्म हो गई है. यू कैन आल्सो डाउनलोड द आउटपुट इन द पीडीएफ और पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट. जितना भी रिजल्ट इस वक्त प्रिडिक्ट हो गए उसको आप पीडीएफ या पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो इनिशियल समरी है. इनिशियल समरी में जो चीज़ें गिवन है कि जीन हमने जो सीक्वेंस पुट किया था वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, लेंथ कितनी है उसकी, यानी ये पेप्टाइड बेसिकली ये पेप्टाइड रीजन्स को लोकलाइज करता है. सो जस्ट कमिंग डाउन जी. तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रिडिक्शन. फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड जो प्रिडिक्ट हुई है वो ये है जो कि 12 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है. सेकंड पॉलीपेप्टाइड जो प्रिडिक्ट हुई है वो ये है जो कि 36 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है, एंड सो ऑन. ये सारी प्रिडिक्शंस हैं. क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पेप्टाइड सीक्वेंस को प्रिडिक्ट करता है, इसीलिए विद इन द जीनोम जिस जीन को ये पिक करता है, जिस डीएनए के सीक्वेंस को ये पिक करता है बीइंग का जीन, फिर उसको ट्रांसलेट भी कर लेता है. और यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है वो ट्रांसलेशन की फॉर्म